Assalamu alaikum NEET aspirants. Today we will solve the question of equilibria. Let's start. Question number 1. A liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. The volume of the container is suddenly increased. What is the initial effect of change on the vapor pressure? On increasing the volume of the container, the vapor pressure will initially decrease because the same amount of vapor are now distributed over a larger space. ठीक है. और नंबर 2 है, हाउ डू द रेट्स ऑफ evaporation and condensation change initially? On increasing the volume of container, the rate of evaporation will increase initially because now more space is available. Since the amount of the vapor per unit volume decrease on increasing the volume, therefore the rate of condensation will decrease initially. तो ये इनिशियली की बात हो रही है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में. तो इसमें ये बात हो रही है जब इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं हुआ है. अब थर्ड क्वेश्चन है वेपर प्रेशर. तो जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी. तो जब डिस्टर्बेंस नहीं होगी वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा. तो फाइनली इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर हो जाएगा व्हेन रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस बिकम इक्वल. हाउएवर द वेपर प्रेशर विल रिमेन अनचेंज. तब वेपर प्रेशर अनचेंज रहेगा, चाहे आप कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड नॉट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. Next question is what is Kc for the following reaction in state of equilibrium? तो यहाँ पे 2SO2 दिया है प्लस O2 इक्वल टू 2SO3. तो यहाँ पे कंसनट्रेशन दिया हुआ है. SO2 का है 0.6 m, O2 का है 0.82 m और SO3 का है 1.90 m. तो Kc इक्वल टू होता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पे SO3 के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 1.9 इंटू 1.9 हो जाएगा और SO2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे SO2 के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 0.6 इंटू 0.6 हो जाएगा और O2 का 1 मॉलिक्यूल है इसलिए 0.82 हो जाएगा. तो आंसर आएगा 12.229 लीटर पर मोल. Next question is very easy and formula base, only formula base. At a certain temperature and total pressure of 10 to the power 5 Pascal, iodine vapor contain 40% by volume of iodine atom in the liquid इक्विलिब्रियम इन द इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पर इक्वेशन दी है I2 इक्वल टू 2I. कैलकुलेट दी Kp ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो 10 टू द पावर 5 है. तो आयोडीन एटम जो है यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्ट है वो 40% है आयोडीन एटम. तो यानी कि जो I2 हो के मॉलिक्यूल होंगे वो 60% होंगे. तो हम निकालते हैं इसका 10 टू दी पावर 5 का 40% निकाल लेते हैं और 10 टू दी पावर 5 का 60% निकाल लेते हैं. तो आंसर आ जाता है. और उसके बाद फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं. जो प्रेशर है वेपर जो प्रेशर है उसको हम कंसीडर करते हैं. तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर लिखते हैं. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे Kp पूछा जा रहा है. तो आंसर आ रहा है 2.67 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the expression for the equilibrium constant for each of the following reactions. यहाँ पर 5 रिएक्शन दी गई हैं. तो इसको हम Kc निकालने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट करेंगे. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने वाली है, फार्मूला तो वही है मगर इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि जो सॉलिड कंटेंट है, सॉलिड मॉलिक्यूल हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं Kc निकालने के लिए. उसको कंसंट्रेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा. तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड वाले में किया गया है और फिफ्थ वाले में I2 के लिए किया गया है. और
फोर्थ वाले में भी सॉलिड कंटेंट आया है। तो जो सॉलिड मॉलिक्यूल जितने भी आए हैं वो Kc निकालने के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। Question number 5. Find the value of Kc for each of the following equilibria from the value of K. यहाँ पर वैल्यू दे रखी है यानी Kp दे रखा है रिएक्शन का और इसमें Kc पूछ रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है Kp = Kc RT की पावर डेल्टा n। तो यहाँ पर डेल्टा n जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट होते हैं, तो वो होता है डेल्टा n। तो हम तो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट 3 हैं, 2NO एंड 1Cl, यानी कि प्लस ये 3 हैं प्रोडक्ट और नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट 2 हैं, यानी कि 2NOCl है। तो इसमें 3 - 2 करेंगे तो डेल्टा n निकल कर आ जाएगा 1। 3 - 2 = 1। तो यहाँ पर Kc = निकालेंगे तो Kc = हो जाएगा Kp/RT की पावर डेल्टा n। तो पावर 1 ही रहेगी, तो इसमें 1 में मतलब कि 1 हम पावर 1 रखेंगे, तो यानी कि ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका उसके बाद Kp की वैल्यू उसमें दे रखी है 1.8 × 10⁻⁻2 अपॉन RT ले लेंगे और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो सॉल्व करके 4.4 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। इसके बाद बी पर आ जाते हैं, इसी क्वेश्चन के बी पर आ जाते हैं। CaCO3 = CaOCO2, इसका Kp दे रखा है 167। तो इसमें सॉलिड है, CaCO3 सॉलिड है जो कि इक्विलिब्रियम की रिएक्शन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ CO2 कंसीडर किया जाएगा। तो जो CO2 है तो ये प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट 1 है और रिएक्टेंट 0 है, तो यानी कि 1 - 0 = इसमें भी 1 आएगा। तो इसको भी हम Kp 167 और R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 1.9 मोल पर लीटर। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ वेरी इजी। इसमें पूछा है फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम K = 6.3 × 10⁻14 एट 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पर इक्विलिब्रियम है, K है 6.3 × 10⁻14। तो इसकी ये रिएक्शन दे रखी है NO + O3 = NO2, तो NO2 + O2। तो इसमें जो फॉरवर्ड बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, बोथ यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और एलिमेंट्री बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो व्हाट इज़ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन? तो Kc क्या होगा? तो Kc डैश = हो जाएगा 1/Kc। ये हम डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.59 × 10⁻⁻15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई प्योर लिक्विड एंड सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड वाइल राइटिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों प्योर लिक्विड और सॉलिड जो है वो इग्नोर किए जाते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो प्योर लिक्विड होता है तो उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं ऐड होता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर अगर प्योर होगा जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, तो उसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ सॉल्वेंट होगा। तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है और मोलर मास जो होता है वो फिक्स होता है। तो इस वजह से जो सॉल्वेंट है यानी कि फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जिसको कहते हैं, और प्योर सॉलिड जिसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं होता है, तो उसका मोलर मास और मोलर कंसंट्रेशन, मोलर मास फिक्स होता है और मोलर कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो उसमें इसलिए उसको इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
Question number 8. Reaction between nitrogen and oxygen takes place as follows: 2N2 plus O2 equal to 2N2O. If a mixture of 0.482 mole of nitrogen and 0.933 mole of oxygen is placed in a reaction vessel of volume 10 liter and allowed to form N2O at a temperature for which Kc equal to 2.0 into 10 to the power minus 37 determine the composition of the equilibrium mixture. तो इसमें मोलर कंसंट्रेशन जो है वो दे रखी है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की दे रखी है 0.482 और ऑक्सीजन की दे रखी है 0.933 मोल और वॉल्यूम दे रखी है 10 लीटर। तो इसमें N2O की कंसंट्रेशन पूछी है, फिर कितनी होगी। तो N2O की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं Kc भी दे रखा है, Kc दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37। तो Kc इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन जो होती है, यानी कि हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन पूछी गई है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो दी हुई है वो N2 के है 0.482 बाई 10 और ऑक्सीजन की है 0.933 बाई 10 और जो N2O की है वो अभी 0 है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 0.482 माइनस एक्स, जो एक्स वो है जो N2O में प्रोडक्ट बनने में यूज़ हो गया। N2 जो एक्स वो है जो N2 का N2O के प्रोडक्ट बनने में यूज़ हो गया है। तो 0.482 माइनस एक्स बाई 10 और ऑक्सीजन का होगा 0.933 माइनस एक्स बाई 2 बाई 10 और N2O का होगा एक्स बाई 10। तो Kc इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हम इक्विलिब्रियम वाली रखेंगे तो x यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। क्योंकि ये x बहुत ही स्मॉल है इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन लेंगे तो 0.482 बाई 10 हो जाएगा। तो आएगा 0.082 मोल पर लीटर। ऑक्सीजन का आएगा 0.0933 मोल पर लीटर और कंसंट्रेशन ऑफ N2O की निकल कर आएगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 क्योंकि x बाई 10 है यहाँ पर, इसलिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 मोल पर लीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स with bromine and gives nitrosyl bromide as per reaction। तो रिएक्शन यहाँ पे दी गई है 2NO plus Br2 इक्वल टू 2NOBr when 0.087 मोल of NO and 0.0437 मोल of Br2 is mixed in a closed container at constant temperature। तो 0.0518 मोल of NOBr is obtained at equilibrium। determine the composition of the equilibrium mixture। तो यहाँ पर ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम इनिशियल कंसंट्रेशन लिखेंगे, उसके बाद हम फाइनल कंसंट्रेशन लिखेंगे। इस तरह से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन NO की दी गई है 0.087 और ब्रोमीन की है 0.0437 क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो NOBr जो है वो 0 होगा। उसके बाद जो फाइनल कंसंट्रेशन है यानी कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है वो है 0.087 माइनस 0.0518 जो कि प्रोडक्ट में यूज़ हो गया NOBr में तो बनने में, तो वो है 0.0518। ठीक है अमाउंट। उसके बाद फिर 0.0437 माइनस 0.0518 बाई 2 और उसके बाद इक्विलिब्रियम पर NOBr की कंसंट्रेशन है 0.0518।
तो इस तरह से इसका आंसर इक्विलिब्रियम पर निकल कर आ जाएगा। तो NO का हो जाएगा 0.0352, Br2 का हो जाएगा 0.0178 और NOBr का हो जाएगा 0.0518। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एट 450 केल्विन Kp इक्वल टू 2 × 10⁻10 पर बार फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2SO2 + O2 इक्वल टू 2SO3 व्हाट इज़ द Kc ऑफ द टेम्परेचर। तो Kp इक्वल टू होता है Kc/RT की पावर डेल्टा n। इससे डायरेक्ट फार्मूले से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा n निकल कर आएगा -1, यानी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट हैं 2 और रिएक्टेंट हैं 3। तो इसका मतलब 2 - 3 = -1 आ जाएगा। तो इस तरह से और R की वैल्यू हमें पता है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल होती है। तो इससे यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा 7.47 × 10⁻11 पर मोल पर मोलर।